लाल त्रिभुज किससे संबंधित प्रतीक है? आंसर बी, परिवार नियोजन। लाल त्रिभुज भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? आंसर सी, शनि ग्रह अपने सुंदर और स्पष्ट वलयों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? आंसर सी, सन 1951 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आंसर ए, अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें अकबर के शासन का वर्णन है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किससे संबंधित है? आंसर सी, तत्वों का वर्गीकरण। न्यूलैंड का अष्टक नियम रासायनिक तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता क्या है? आंसर सी, फूल और फल बनाते हैं। एंजियोस्पर्म पौधे फूल और फल उत्पन्न करते हैं तथा इनके बीज फल के अंदर होते हैं। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था? आंसर डी, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आंसर सी, राइबोस। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर सी, कोबाल्ट पाई जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर बी, कोसी नदी। बार बार बाढ़ आने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? आंसर बी, जाइलम। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? आंसर सी, भारत व चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मानी जाती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आंसर सी, वायु के संपर्क से बचाने के लिए। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि यह हवा से प्रतिक्रिया ना करे। किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ था? आंसर ए, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर बी, स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में किया गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? आंसर सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। किस शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? आंसर बी, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के उद्देश्य से दीन-ए-इलाही चलाया था। फ्लेमिंग किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर बी, पेंसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी जो कि एंटीबायोटिक दवा थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर बी, 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ब्लैक होल सिद्धांत का सर्वाधिक संबंध किससे है? आंसर बी, आइंस्टीन। ब्लैक होल की अवधारणा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ी है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? आंसर सी, भाग 18 आपातकाल प्रावधानों से संबंधित है। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? आंसर बी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है।
किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर बी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है और यह पानी में तैर सकता है। हिल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? आंसर बी, सन 1883 में हिल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। नाभिक की खोज किसने की थी? आंसर ए, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? आंसर बी, तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर बी, अंग्रेज मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और भारतीय शासकों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। फैदम किसकी इकाई है? आंसर बी, समुद्र की गहराई। फैदम समुद्र की गहराई मापने की इकाई है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आंसर ए, 42वां संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हीलियम गैस की खोज किसने की थी? आंसर सी, पियरे जैनसन। हीलियम गैस की खोज पियरे जैनसन ने सूर्य के अध्ययन के दौरान की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर बी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।